नमस्कार दोस्तों, फ्री एसयू ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कल 5 दिसंबर शुक्राचार्य दैत्य गुरु देवगुरु के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, धनु राशि में कल सोमवार ठीक शाम 6:07 को शुक्राचार्य बुध के साथ मिलेंगे, जो पहले से ही धनु राशि में विद्यमान है, और लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाएंगे कुछ राशियों के लिए। इसका अभूतपूर्व शुभ फल मिलने वाला है, व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। 6 राशियों के लिए इनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। 4 राशि वालों को सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि शुक्र देवगुरु बृहस्पति के मित्र नहीं कहलाते, कोई मित्रता नहीं है। इसलिए इन 4 राशि वालों को इस अवधि में सतर्क रहना चाहिए। 5 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक शुक्र धनु राशि में रहेंगे। तत्पश्चात अपने परम मित्र शनि देव के घर में प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि में। दोस्तों, शुक्र 2 राशियों के मालिक हैं, वृषभ राशि और तुला राशि के। और वृषभ राशि इनकी पृथ्वी तत्व की राशि है। शुक्र की दूसरी राशि तुला है, जो कि वायु तत्व की राशि है। और इनके अभिन्न जो मित्र हैं वह बुध हैं, कुमार ग्रह, और शनिदेव हैं। उच्च के शुक्र होते हैं देवगुरु की राशि मीन में, और इनकी नीच राशि कन्या होती है। बुध के घर में ही, मित्र के घर में ही यह कमजोर होते हैं, नीचस्थ राशि कहलाती है। और भौतिक सुखों के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति की तरह शुक्राचार्य भी शुभ ग्रहों में शुमार करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र श्रेष्ठ अवस्था में है तो आप लोग किस्मत वाले हैं, क्योंकि शुक्र सभी तरह के संसारिक सुख, भौतिक सुख प्रदान करने वाले हैं। नया वाहन, गाड़ी, बंगला, मकान, नौकर चाकर, सुख, संपत्ति, नेम फेम, प्रतिष्ठा शुक्र के शुभ होने से मिल जाती है व्यक्ति को। पुरुषों की कुंडली में यह पत्नी के कारक है। तो अगर आपका शुक्र अच्छी स्थिति में है, पुरुष जातक हैं, तो आप लोगों की मैरिज लाइफ काफ़ी श्रेष्ठ रहती। प्यार मोहब्बत के कारक है, सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं। जो भी संसार में सुंदर वस्तु दिखती है वह शुक्र की देन है। सैकड़ों बार मैं ये बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन। अब हम बिंदु पर आते हैं। आपको इंतज़ार होगा अपने राशिफल का। इस शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण मेष से लेकर मीन राशि लगन की चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं, सीधा बिंदु पर आते हैं, मेष वालों की बात करते हैं। आपके दोस्तों 9th हाउस में यह गोचर रहेगा शुक्र का, जहाँ पर 3 दिसंबर से बुध पहले से विराजमान हो चुके हैं। तो बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाती है। परंतु देखना ये होगा कि बुध शुक्र आप लोगों के लिए कितने शुभ हैं और कहाँ तक शुभ हैं, और किस एरिया से आपको सतर्क रहना है। दोस्तों देखिए, जहाँ तक शुक्र की बात है, धन के मालिक है, व्यापार के मालिक हैं, और बुध व्यापार के कारक हैं। तो यह अच्छा योग हो जाता है धन के भाग्य स्थान में। तो भाग्य की शक्ति से आपके पास धन आता है, क्योंकि धनेश है शुक्र, और व्यापार चलता है क्योंकि डेली आमदन के मालिक भी हैं शुक्र, और बुध के साथ हैं जो कि व्यापार के कारक हैं। हालांकि दोनों शत्रु राशि में ही, जैसा कि बताया शुरुआत में, यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं, परंतु त्रिकोण में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिकोण में है,
कोई भी ग्रह केंद्र त्रिकोण में कितना ही कमजोर क्यों ना हो दोस्तों, ये सूत्र है, याद रखिए। 0 डिग्री का हो तब भी वह शुभ फल देने की हिम्मत रखता है। यह पर शत्रु राशि में है, थोड़ी सी दिक्कत देगा, परंतु व्यापार खूब चलेगा। डेली आमदन में वृद्धि, विदेशों से शुभ समाचार मिले, धन संचय होने के योग बने। और अगर आप व्यापारी हैं, आपका कारोबार उत्तम रहे। परंतु बुध कारक हैं बुआ बहन बेटी मामा पक्ष के, वहाँ से कुछ ना कुछ दिक्कत आए, क्योंकि 6th लॉर्ड भी हैं बुध। तो यहाँ पर 6th हाउस आपको बता दें कर्जे का, बीमारी का, रोग ऋण का है। तो भाग्य स्थान में बैठेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत दे देते हैं। कर्जे को लेकर प्रॉब्लम कुछ लोगों को हो सकती है, और कंपटीशन सहन करना पड़ सकता है कार्यस्थल पर। विदेश जाने की संभावनाएं अगर पहले थी आपको, तो उसमें अवरोध आ सकता है, विदेश यात्रा में विघ्न आ सकते हैं। और इसी तरह से जिनकी बुध की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, ऐसे व्यापारियों को सतर्क रहना चाहिए, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। फजूल की यात्राएं हो सकती हैं, क्योंकि तृतीय स्थान के मालिक हैं बुध। और मित्रों की मदद ना मिले, छोटे भाई बहन का संग ना मिले, या उनके साथ मतभेद हो, ऐसा हो सकता है। उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। कुल मिलाकर समय आपके लिए मिला जुला है, परंतु क्योंकि शुक्र की मलकियत अच्छी है, डिपार्टमेंट शुक्र के अच्छे हैं, धन स्थान के मालिक हैं, परिवार कुटुंब के मालिक हैं, और त्रिकोण में बैठे हैं, तो और मित्र के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र अच्छा फल भी देने वाले हैं। परंतु यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों ही अच्छे नहीं होते गुरु के घर में। और वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु राशि ही आती है, तो शुक्र बुध का प्रभाव थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। कोर्ट कचहरी में जिनका मसला है, दे हैव टू बी केयरफुल, और इसलिए बुध के उपाय जरूर जानें, अंत में जो मैं बताता हूँ, और लाभान्वित हों। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। बात करते हैं वृषभ वालों की दोस्तों। अष्टम स्थान में लग्नेश का बैठना इतना उत्तम नहीं होता, वैसे भी गुरु के घर में है। हालांकि अष्टम स्थान में जो भी शुभ ग्रह हैं अच्छे ही माने जाते हैं, परंतु एक कंडीशन बताया करता हूँ, सैकड़ों बार बताई है, कि मित्र राशि में हो अष्टम स्थान में शुभ ग्रह तो बुरा फल नहीं देते। यहाँ पर गुरु के घर में बुध तो बिल्कुल भी कहते ना मित्र नहीं हैं गुरु के, और ना ही गुरु की दृष्टि है इन दोनों के ऊपर। अगर दृष्टि होती तो कुछ बचाव हो जाता अष्टम स्थान का, परंतु यहाँ पर देखिए शुक्र लग्नेश होकर अष्टम में बैठे हैं, बुध द्वितीय स्थान के मालिक हैं, और पंचमेश भी हैं। सेकंड हाउस दोस्तों आपकी वाणी का है, कुटुंब का है, और बैंक बैलेंस का है, तो खर्चे के योग बनते हैं। और पंचमेश होने के नाते बुध का शुक्र के साथ, लग्नेश के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज को अवॉइड करें, नहीं तो दिक्कत में आ सकते हैं। संतान का ख्याल रखें। शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन का काम करने वालों को कतई रिस्क नहीं लेना चाहिए। डेली ट्रेडिंग वालों को कतई रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर प्रबल लॉस की संभावनाएं हैं। विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, किसी की बातों में मत आएं। बुध वाणी की कारक है, आपकी वोकैबुलरी, आपकी शब्दावली थोड़ी सी रफ हो सकती है, तो अपनी लैंग्वेज को जरा सोच कर यूज करें। शब्दों का प्रयोग व्यंग ना करें किसी के ऊपर कहें तो, खासकर कार्यस्थल पर। कुल मिलाकर प्रतिद्वंदियों से भी सतर्क रहें, और आपकी लेग पुलिंग करने वाले काफ़ी हो सकते हैं इस वक्त। तो समय सजग होकर बिताएं, और बुध शुक्र के उपाय अंत में सुने, जिससे करने के पश्चात आप काफ़ी हद तक रिलैक्स हो सकते हैं, रिलीफ पा सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। बात करते हैं दोस्तों मिथुन वालों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग।
आपके केंद्र में है, जैसा कि शुरुआत में बताया। बुध शुक्र दो ग्रह, दोनों मित्र, दोनों शत्रु राशि में है ऑफ कोर्स, परंतु केंद्र में है। केंद्र में कोई भी ग्रह इतना निर्बल नहीं होता, भले यह कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, 0 डिग्री का ही क्यों ना हो। यहाँ पर बुध शुक्र बहुत शुभ प्लैनेट हैं आप लोगों के लिए। लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश और व्यय स्थान के मालिक भी हैं शुक्र। प्रणय संबंधों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, मैरिज लाइफ का स्थान भी है। लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, सप्तम स्थान में बैठे हैं। व्यापार में वृद्धि, डेली आमदन में वृद्धि, परंतु बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से कुछ न कुछ ऐसा समाचार मिले जिसके लिए आपको समय देना पड़े, आदि इत्यादि। बेटी बहन की सेहत का ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें खासकर। और शुक्र आप लोगों के लिए पंचम स्थान के मालिक हैं, तो संतान का भी घर है पंचम स्थान। तो ये कारका जो कि हैं जिस घर के, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है जब शत्रु राशि में होते हैं, परंतु डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, राजयोग कारक हैं, धन लाभ, प्रतिष्ठा, कार्यों में गति, भूमि भवन से लाभ, 4th हाउस जमीन जायदाद का है। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबार चलता है, तरक्की होती है, ऊंचाइयां छूते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े। अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, तो लाभान्वित होते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ, पंचमेश सप्तम स्थान में हो तो लव लाइफ उत्तम रहती है। छात्रों को सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है प्रतिस्पर्धाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हाँ, 12th लॉर्ड भी हैं शुक्र, तो पार्टनर के साथ बना कर रखें, बल्कि अच्छा ही रहेगा। मियाँ बीवी के संबंध उत्तम ही रहने के योग बनते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों कर्क वालों के। आपके 6th हाउस में विपरीत राजयोग सा बनता है, जी हाँ दोस्तों, बुध के कारण। परंतु शुक्र लाभ के मालिक हैं, लाभ में कमी हो सकती है, आय में कमी हो सकती है, परंतु विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। विदेश जाना चाहते हैं, अच्छा समय है। रोग, ऋण, कर्जे से निजात मिल सकती है। शत्रु हंता होते हैं आप, परंतु कंपटीशन बहुत मिलेगा आपको कार्यस्थल पर। सुख में कमी हो सकती है, व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है, व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं, अवॉइड करें। कर्क राशि वालों को यात्राएं करनी ही पड़ेंगी, सचेत रहें। फिर भी 12th लॉर्ड इन 6th हाउस कहीं ना कहीं शुभता भी है, क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान में स्ट्रोंग हैं। डिस्पोजिटर ऑफ बुध एंड शुक्र, ये भी देख लेना चाहिए। जिस राशि में प्लैनेट गोचर कर रहे होते हैं, उस राशि का मालिक अगर स्ट्रोंग है तो अशुभ फल इतना ना जाने। शुक्र लाभ के मालिक हैं, आय के मालिक हैं, तो निश्चित तौर से व्यापारी वर्ग को सतर्क रहना चाहिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बुध कमिटमेंट करवा देते हैं कई बार, तो कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। 4th लॉर्ड शुक्र हैं 6th हाउस में, मातृपक्ष का ख्याल रखें, मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद अभी मत छेड़ें। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। गुरु को स्ट्रोंग करें, पीले वस्त्र धारण करें, और गुरुवार वाले दिन गुरु के उपाय करें जिसे अंत में सुने। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं सिंह राशि लगन की। दोस्तों, आप लोगों के लिए बुध कमाल के ग्रह हैं, धन के मालिक हैं, आय के मालिक हैं, और कुछ रोज बाद यह लक्ष्मी योग भी बनाएंगे जब सूर्य मिल जाएंगे बुध के साथ 15 तारीख से 14 तारीख से। परंतु अभी स्थितियाँ गंभीर हैं क्योंकि दोनों शत्रु राशि में हैं, और गुरु भी अच्छी स्थिति में नहीं कहे जा सकते इतनी, क्योंकि अष्टम स्थान में है, परंतु अपनी राशि में है। उस नज़र से गुरु अच्छे हैं, परंतु बल नहीं दे सकते शुक्र और बुध को।
शुक्र और बुध, इसलिए यहाँ पर वैसे भी शुक्र खासकर और शुक्र यहाँ पर इतने अच्छे नहीं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती है, सूर्य की राशि आती है, तो शुक्र का यहाँ पर बैठना इतना उत्तम नहीं कहा जाएगा। 10वें घर के मालिक शुक्र, 11वें घर के मालिक बुध। हालांकि लाभ होता रहेगा, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बनेगा, धन संचय के योग बनते हैं, बौद्धिक स्तर बढ़ा लेंगे आप, जिससे धन भी कमाएंगे, आप अपने बुद्धि बल का परिचय देंगे, जिससे आप उन्नति करेंगे। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, निश्चित तौर से आप कामयाब भी होते हैं, परंतु अड़चनों के बाद, दिक्कतों के बाद, प्रॉब्लम्स के बाद यू विल बी सक्सेसफुल, अपने गंतव्य को प्राप्त करते हुए नजर आते हैं। बड़े भाई बहनों के संग आपके संबंध अच्छे रहेंगे। स्त्री वर्ग से डिस्टेंस बनाकर रखें। बुआ बहन बेटी के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शुक्र थर्ड लॉर्ड भी है। थर्ड लॉर्ड का शत्रु राशि में बैठना और पंचम स्थान में बैठना, यात्राएं हो सकती हैं, तो अवॉइड करें यात्राएं इस अवधि में, खासकर 28 दिसंबर तक, क्योंकि फिर भी दोनों मित्र हैं आपस में, तो राजयोग भी है कहीं ना कहीं। खासकर 11th लॉर्ड इन पंचम स्थान, 10th लॉर्ड इन पंचम स्थान, सेकंड लॉर्ड इन पंचम स्थान, तो धन के हिसाब से समय इतना बुरा नहीं है, परंतु आपको सतर्क रहना चाहिए। और अपना जो भी बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। बॉस के समक्ष कम ही जाएं या वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें, क्योंकि बुध कमज़ोर हो जाते हैं और शुक्र भी उसी स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ पर खासकर शुक्र। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खासकर जिनकी बुध शुक्र की दशाएं हैं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं हैं, दे हैव टू बी वॉचफुल। और बुध शुक्र के उपाय अंत में सुने। चेक केयर मिक्स्ड पीरियड आपके लिए मिला जुला है। कन्या राशि लगन के लिए समय उत्तम दिखता है, क्योंकि बुध आपके 10वें घर के मालिक चतुर्थ स्थान में लग्नेश होकर, हालांकि शत्रु राशि में, शुक्र 9th लॉर्ड हैं, अभूतपूर्व सफलता, लक्ष्मी नारायण राजयोग, शुक्र दिग्बली भी हैं, इसलिए शत्रु राशि का दोष नहीं लग पाएगा, क्योंकि वैसे भी स्ट्रॉन्ग है दोनों, इसलिए क्योंकि गुरु भी केंद्र में हैं, गुरु बल प्रदान करते हैं अपनी राशि को। धनु राशि के मालिक गुरु 7वें स्थान में हंस नामक राजयोग बना रहे हैं, तो बुध शुक्र अच्छी स्थिति में है। खासकर शुक्र दिग्बली होने के नाते भाग्य आपका प्रबल, आपका परचम लहराएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ होगा, कार्यों में उन्नति होगी, तरक्की होगी, कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा, आपकी शोहरत, आप खुश रहेंगे, घर परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, घर परिवार में मतभेद दूर होंगे, कलह क्लेश का वातावरण दूर होगा, कार्यस्थल पर उपलब्धि, लोग आपकी तरक्की को देखकर जलेंगे, आप लोगों का परचम लहराएगा। धर्माकर्माधिपति राजयोग भी बीच में समाहित है बुध शुक्र के कारण। बहुत अतुलनीय, बहुत बेहतर समय है 28 दिसंबर तक, कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं तो लाभान्वित, कला क्षेत्र में है तो लाभान्वित, लव लाइफ उत्तम श्रेष्ठ, स्त्री वर्ग से लाभ, कॉस्मेटिक्स का कामकाज करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, बुध क्योंकि कारक है इन चीज़ों के। अगर पेट्स में डील करते हैं, एनिमल्स में डील करते हैं, किसी तरह से वेजिटेबल वेंडर्स हैं, फ्रूट वेंडर्स हैं, लाभान्वित होंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मैटर से खास लाभ, और पब्लिक डीलिंग करने वालों को, प्रोफेशनल्स हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं, कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, मैथमेटिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए समय अति उत्तम रहेगा। सो आप लोगों के लिए अतिश्रेष्ठ समय है। आपका प्रभाव क्षेत्र, आपका रिस्पेक्ट, नेम फेम दूर दूर तक फैलेगा। बहुत सुंदर योग है। ऑल द बेस्ट। तुला वालों के लिए तृतीय स्थान में लग्नेश का 3rd हाउस में बैठना, आपकी विल पावर बढ़ती है, पराक्रम बढ़ता है, मित्र मंडली की सपोर्ट मिलती है। बुध के साथ है, मित्र क्षेत्रीय हैं, मित्र के साथ हैं,
है शत्रु राशि में बुध शुक्र दोनों, गुरु दोनों ही शत्रु हैं गुरु के, परंतु यहाँ पर बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं, शुक्र लग्नेश हैं, तो लक्ष्मी योग बनता है, विदेशों से लाभ के योग, भाग्य साथ देता है, यात्राओं से सफलता मिलती है। हाँ, हल्के फुल्के अवरोध भी देखे जा सकते हैं कार्यों में, खासकर अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, तो थोड़ा सा सतर्क रहकर चलें, परंतु फिर भी लाभ होता रहेगा। विदेशों से खास शुभ समाचार मिले, विदेश यात्रा के योग बने, धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़े, मित्र मंडली की सपोर्ट मिले, गण्यमान्य व्यक्तियों की सहायता से आपके रुके हुए कार्य गतिशील हों। कुल मिलाकर समय आप लोगों का उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा और आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। बात करते हैं गुरु की स्थिति को देखें तो गुरु आपके 6th हाउस में तो कमज़ोर हैं, बुध शुक्र को बल नहीं दे पाएंगे, तो बुध शुक्र थोड़े से कमज़ोर भी फील करते हैं। इस नाते आपको बता रहा हूँ ये सूत्र, फिर भी प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ता है। कुल मिलाकर आप लाभान्वित होते हैं, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक बुध भाग्यस्थान को देखेगा तो बुध अच्छा ही फल देगा। व्यापारी वर्ग को लाभ के योग भी बनते हैं, परंतु जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, थोड़ा सतर्क रहकर चलें तो अच्छा रहेगा। कालपुरुष की कुंडली में तृतीय स्थान में मिथुन राशि आती है, तो इसलिए बुध यहाँ पर अच्छा ही माने जाते हैं। सूर्य का मिल जाना 14 दिसंबर से, तो बुध शुक्र सूर्य की युति आप लोगों के लिए श्रेष्ठ हो जाएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आप लोगों के लिए 11वें घर के मालिक हैं, लाभ के मालिक के साथ भाग्यस्थान का मालिक बैठे तो उत्तम हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। फिर भी आपको बुध के उपाय कर लेने चाहिए। ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक वालों की। दूसरे घर में, परिवार के घर में, धन के घर में, वाणी के घर में, ससुराल का घर भी माना जाता है ये दोस्तों। शुक्र सप्तमेश होकर बैठे हैं और बुध लाभेश भी हैं अष्टमेश होने के नाते। देखिए, अकारक ग्रह हैं बेसिकली दोनों, बुध शुक्र, और शत्रु के घर में बैठे हैं। परिवार में, कुटुंब में दिक्कत हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, परंतु आय के साधन बने रहेंगे। 11th लॉर्ड इन 2nd हाउस, नॉट बैड। 7th लॉर्ड इन 2nd हाउस विद 11th लॉर्ड, तो व्यापार से तरक्की के योग, व्यापार से लाभ के योग भी बनते हैं। अष्टमेश हैं बुध, अपने घर को देख रहे हैं, अचानक से लाभ के योग, व्यापार में वृद्धि के योग, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं तो बिजनेस ठीक ठाक चले, परंतु यहाँ पर थोड़े शत्रु राशि में होने के कारण दिक्कत होती दिखती है। खर्चा हो सकता है, एक्सपेंडिचर हो सकता है। स्त्री वर्ग से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें कार्यस्थल पर, और अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करें इस अवधि में, खासकर 28 दिसंबर तक। सूर्य का मिल जाना 14 तारीख से स्थितियां कुछ बेहतर हो जाएंगी। 14 दिसंबर से सूर्य आप लोगों के लिए अच्छे प्लैनेट हैं, भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो बुध के साथ मिलेंगे तो बुध द्वितीय राजयोग बनेगा। अभी स्थितियाँ थोड़ी सतर्क रहने की हैं, रिस्क मत लीजिए, इन्वेस्टमेंट मत करें, किसी को धन मत दें, कमिटमेंट मत करें। बुध वाणी के कारक है, सो वाणी को कंट्रोल में रखें और अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का गतिरोध ना हो, इसका भी ख्याल रखें, क्योंकि 7th लॉर्ड शत्रु राशि में 12वें दूसरे घर में अपनी राशि से अष्टम स्थान में, तो यदा कदा थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सो पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, थोड़ा बना कर रखें, एडजस्ट करें, लाइफ उत्तम है, क्योंकि गुरु आपके लिए श्रेष्ठ हैं, शनि श्रेष्ठ हो चुके हैं, तो ये टेम्परेरी फेस है, वह भी 14 तारीख तक, ओनली 14th तक, तो 10 दिनों का खेल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डो नॉट गिव मनी टू एनीबॉडी, किसी को पैसा मत दें, किसी के साथ कमिटमेंट मत करें, फजूल खर्ची मत करें, दैट इज़ इट।
बात करते हैं दोस्तों, धनु वालों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शुभ घरों के मालिक हैं बुध, 10th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड 11th लॉर्ड के साथ बहुत गजब, परंतु शत्रु राशि में कहे जाएंगे। बुध यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, इसलिए आपका कार्य क्षेत्र पर परचम लहराएगा। नौकरी की तलाश है तो इस अवधि में नौकरी मिलेगी, मनचाही नौकरी पा सकते हैं। व्यापार खूब चलेगा, व्यापार के कारक हैं बुध। आपकी स्पीच प्रभावशाली, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली। दो शुभ ग्रह लगन पर बैठे हो और आपके लग्नेश का प्रभाव पड़ रहा हो, केंद्रीय प्रभाव गुरु का बुध शुक्र के ऊपर लाजवाब है। बुध शुक्र को स्ट्रेंथ दे रहे हैं गुरु, हालांकि शत्रु के घर में है बुध शुक्र, फिर भी ये स्थितियां देखिए, तीनों शुभ ग्रह गुरु बुध शुक्र केंद्र में हो तो अच्छा ही योग माना जाएगा। वैसे भी अच्छे घरों के मालिक हैं बुध और शुक्र, लाभ के मालिक है शुक्र। लाभ होगा, बेजोड़ लाभ होगा, बेइंतहा लाभ होगा, करोड़ों अरबों का लाभ होता देखा गया ऐसी अवधि में। रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, कार्य क्षेत्र पर आपका परचम लहराएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, मियाँ बीबी के संबंध उत्तम, भागीदारी में कामकाज ठीक चले। कुल मिलाकर समय आपके लिए अति उत्तम है। अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शुक्र छठे घर के भी मालिक हैं। प्रतिद्वंदियों से सतर्क रहें। हो सकता है कार्यस्थल में कोई प्रतिद्वंदी आपके बने बनाए काम में रोड़ा ना अटकाएं। सतर्कता के लिए कह रहा हूँ, परंतु ऐसी बात होने नहीं वाली। फिर भी यू शुड बी केयरफुल। बुध शुक्र के उपाय कर लेनी चाहिए इनके शुभ फलों को लेने के लिए। तो कार्यस्थल के मालिक का लगन में बैठना, कार्यक्षेत्र उत्तम रहता है। चाहे व्यापारी हैं, चाहे नौकरी पेशा हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, धन लाभ, आय के साधन बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, कला के क्षेत्र में है तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। टीचर हैं, गाइड हैं, ट्यूटर हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र में हैं तो लाभान्वित होते हैं। कुल मिलाकर बेजोड़, अतुलनीय, अकल्पनीय, लाभदायक समय है। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों मकर वालों की। आपके 12वें घर में बुध शुक्र की युति इतनी अच्छी नहीं देखी जा सकती, परंतु बुध विपरीत राजयोग बनाते हैं, शुक्र थोड़े से दिक्कत में आ जाते हैं, परंतु शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिसको यहाँ पर बल मिलता है 12वें घर में। लाल किताब तो इसे कामधेनु सा कहती है। अक्सर देखा है शुक्र 12वें घर में कितने भी कमजोर क्यों ना हो, अच्छे होते, ये तो मित्र के साथ हैं। तो बुध शुक्र का योग मेरे हिसाब से अच्छा ही कहा जाएगा। एक्सपीरियंस की बात है दोस्तों। देखने में शत्रु राशि में 12वें घर में शुक्र वैसे स्ट्रोंग होते हैं, बुध विपरीत राजयोग बनाते हैं इसलिए बच जाते हैं, परंतु थोड़े से अवरोध भी आ सकते हैं कार्यस्थल पर, हल्के फुल्के। आप उसको अपनी विल पावर से, अपनी कम्पिटिटिव स्पिरिट से, अपने यत्न प्रयत्न से कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र 10वें घर में दिक्कत, 12वें घर में दिक्कत नहीं देते। हाँ, पंचम स्थान के मालिक होने से संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंता हो सकती है। 5वां घर संतान का है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि 5वें घर से 12वां घर अष्टम में पड़ता है। 5वें घर में शुक्र की राशि पड़ती है वृषभ राशि से शुक्र अष्टम स्थान में जा बैठे। 5वां घर शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन का वही है, रिस्की इन्वेस्टमेंट का है, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करें। शेयर स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेडिंग करने वालों को सावधान। स्त्री पक्ष से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें। हाँ, पत्नी के साथ संबंधों में मधुरता के योग, रेडीमेड गारमेंट, कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधनों में कामकाज करते हैं, कलाकार हैं तो आपकी कला में निखार और लाभ के आयोजन प्रयोजन होते रहेंगे। कुल मिलाकर बुध शुक्र की युति, लक्ष्मी नारायण राजयोग, आपको विदेशों से खास लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते तरक्की के योग, बॉस आपके कार्यों की सराहना करे, आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ होने की योग बनते हैं। विपरीत राजयोग के कारण बुध आपका परचम लहराता है, आपकी प्रतिष्ठा, आपका दमखम, आपका रुतबा बना रहता है।
बुआ बहन बेटी मामा पक्ष को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जिनकी खासकर बुध की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है उन्हें बुध के उपाय कर लेने चाहिए, जिसे अंत में बताता हूँ दोस्तों। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कुंभ वालों की। 11वें घर में बहुत सुंदर योग है। लाभ स्थान में पंचम स्थान का मालिक बुध का बैठना तो अचानक से लाभ की संभावनाएं, और शुक्र के साथ हैं शुक्र योग कारक हैं, सुख के मालिक भी हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, नव पंचम योग है, बुध पंचमेश हैं, शुक्र नवमेश हैं, चतुर्थेश हैं। बहुत बड़ा राजयोग है 11वें घर में। अकल्पनीय लाभ, बेहतरीन स्थितियाँ, उन्नत स्थितियाँ, सोसाइटी में इज्जतमान बढ़े, आय के साधन बढ़े, बौद्धिक बल बढ़े, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, बच्चों से खुशी प्राप्त हो, संतान आपका नाम रोशन करे, बुआ बहन बेटी की तरफ से आप लाभान्वित हों, पेट्स में डील करते हैं, एनिमल्स में डील करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, तो आप लोगों का परचम लहराए। बहुत बड़ा राजयोग है, व्यापक इसके दूरगामी पर परिणाम मिलने वाले इस साल के अंतिम महीने में 28 दिसंबर तक योग बना रहेगा कल से। अकल्पनीय बेहतरीन लाभ के साधन, भाग्य स्थान का मालिक लाभ स्थान में तो भाग्य की शक्ति से लाभ होगा, चतुर्थेश लाभ स्थान में तो प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के योग, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहे, लव लाइफ उत्तम रहे, छात्रों के लिए समय उत्तम रहे, परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किस्मत आपके साथ है, क्योंकि शुक्र का बुध के साथ संबंध, लक्ष्मी नारायण राजयोग, लाभ स्थान में आय के साधन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। अष्टमेश भी हैं यहाँ पर, तो अचानक से लाभ, तेज प्रभाव बढ़ता है, आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य उत्तम। सो ऑल द बेस्ट। समय आपके लिए श्रेष्ठ है। मीन राशि लगन के लिए 10वें घर में बुध का बैठना, लग्नेश गुरु का लगन में बैठना बुध को और शुक्र को स्ट्रेंथ देते हैं। हालांकि दोनों शत्रु राशि में हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण राजयोग हैं, दोनों आपस में मित्र हैं, इसलिए आपके लिए समय इतना दिक्कत वाला नहीं हो सकता। चतुर्थेश बुध का 10वें घर में बैठकर अपने घर को देखना तो सुख में वृद्धि, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसले सॉर्ट आउट हो सकते हैं, मियाँ बीबी के संबंध उत्तम रहेंगे, मधुर रहेंगे। शुक्र यहाँ पर बुध दोनों ही बली होते हैं। शुक्र यहाँ पर अमला नामक राजयोग बनाते हैं दोस्तों। सप्तमेश का बुध का 10वें घर में बैठना, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहें, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह हो, अचानक से लाभ के योग बने। अष्टम स्थान के मालिक भी हैं यहाँ पर, आपको बता दें शुक्र बुध के साथ है, मित्र क्षेत्रीय, हालांकि शत्रु राशि में थोड़े से कमजोर होते, परंतु केंद्र त्रिकोण में कोई भी ग्रह इतना कमजोर नहीं होता, तो मित्र के साथ होने के नाते शुभ प्रभाव मिलेगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग के कारण तरक्की हो, प्रतिष्ठा हो, लाभ हो, व्यापार खूब चले, कमीशन एजेंट्स हैं, कारोबारी हैं, कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र में तो लाभ हो, तरक्की मिले। ऑल द बेस्ट। चलिए अभी उपायों की बात करें। बुध के 2 उपाय बताता हूँ दोस्तों, जिसे करने से बुध के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। किन्नरों का आशीर्वाद लें। बुधवार के दिन ग्रीन वेजिटेबल्स मंदिर में दान करें, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और पक्षियों को बाजरा इत्यादि डालें। शुक्र के लिए उपाय सिंपल है, शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट दें, नहीं तो आटा चावल चीनी मिश्री छोटी इलायची देसी घी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में फ्राइडे के दिन दान करें। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।